हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु नॉलेज में। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एनआई एक्ट के अंदर डिफाइंड है। तो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइंड है? सेक्शन 5 ऑफ एनआई एक्ट। ठीक है। अब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या डेफिनेशन दी गई है पहले वो देख लेते हैं। आपको हो सकता है अभी डेफिनेशन समझ में नहीं आए, पर इसके जस्ट बाद में आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी, इससे आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। एक तरह से अपन समझे तो क्या है, एक तरह से का इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। अनकंडीशनल ऑर्डर मीन्स एक ऐसा ऑर्डर जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है। और इसको साइन कौन करता है? मेकर, मतलब जो उस इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है, वो उस पर साइन करता है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम, किसी दूसरे अदर पर्सन को डायरेक्ट कर रहा है कुछ पैसे देने के लिए, तो इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए देखते हैं इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम। ये है ए, ये है बी, ये बायर है, ये है सेलर। सपोज ए जो कि बायर है उसने सेलर से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, तो बी ने ए को कुछ प्रोडक्ट्स दिए। ठीक है, क्या दिए? प्रोडक्ट्स। अब इसके बदले में ए उसको क्या देगा? मनी देगा, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं तो उसको मनी तो देना पड़ेगा। पर एट प्रेजेंट ए के पास कोई मनी नहीं है देने के लिए। ए के पास बिल्कुल मनी नहीं है देने के लिए। तो ए ने बी को बोला कि भाई मैं तेरे को मनी बाद में दूंगा, इसका कोई ऑप्शन है? तो बी ने बोला चल ठीक है यार, तो मेरे को 2 महीने बाद पैसे दे देना। अभी तो ऐसा कर, मैं तेरे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे देता हूँ। तो बी ने ए को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे दिया। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी हमने उसमें क्या पढ़ा था कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है मनी पे करने के लिए। तो बी ने एक अनकंडीशनल ऑर्डर बना के किसको दे दिया? ए को, कि तू मेरे को इतना सम ऑफ मनी, सपोज 10,000 के गुड्स थे तो 10,000 रुपीज़ तू मुझे 2 महीने बाद दे देना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज बी बनाएगा, बी ए को बोलेगा कि तू मुझे 2 महीने बाद 10,000 रुपये चुका देना। और उसमें दोनों के साइन होंगे, बायर के भी और सेलर के भी। बायर को हम डेटर भी बोलते हैं और सेलर को हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। सेलर को क्रेडिटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेलर बायर को क्रेडिट पे वो आइटम्स दे रहा है, मतलब उधारी पे दे रहा है, तो सेलर को बोलते हैं क्रेडिटर। मतलब जो उधार देता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और जो उधार लेता है उसको बोलते हैं डेटर। ठीक है, तो बी के लिए यानी कि सेलर के लिए ए कौन है? डेटर। और ए के लिए यानी कि बायर के लिए जो बी है वो कौन है? क्रेडिटर। चलिए अब देखते हैं हम पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है? जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, एक बार मैं बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ए और बी, बी ने ए को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था। ठीक है, इसी से हम समझते हैं कौन ड्रॉर है, कौन ड्रॉई है और कौन पेई। तो 3 पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉर कौन होता है? द पर्सन हु इशूज़ द बिल। ए और बी के एग्जाम्पल से समझते हैं। बी ने ए को बिल इशू करके दिया, तो इशू किसने किया? बी ने, तो बी कौन हो गया? ड्रॉर। द पर्सन टू whom द बिल इज इशूड इज कॉल्ड ड्रॉई। बी ने ए को इशू करके दिया, तो इशूअर तो बी था, पर बिल किसके लिए इशू किया गया? ए के लिए, तो बी ने ए को बिल इशू किया, तो जिसके लिए बिल इशू किया गया उसको बोलते हैं ड्रॉई। तो यहाँ ड्रॉई कौन हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, द पर्सन टू whom द पेमेंट इज मेड दैट इज कॉल्ड पेई। बी ने ए को बिल इशू करके दिया कि मुझे तू 2 महीने बाद 10,000 रुपये दे देना, तो ए क्या करेगा? बी को 2 महीने बाद 10,000 दे देगा। तो फाइनली जो पैसे मिल रहे हो यहाँ किसको मिलेंगे? बी को।
तो बी ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेई। तो इस केस में बी ड्रॉअर भी था और बी पेई भी था। जिसको पैसे का बेनिफिट मिलेगा एट द एंड वो पेई होगा। तो यहाँ पे बी को ही वापस पैसे मिल रहे हैं तो बी क्या होगा, पेई। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बी ए को बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे और उसमें बोले कि तू 2 महीने बाद सी को, किसी और बंदे को यानी कि सी को ये 10,000 रुपये दे देना। तो वहाँ पे जब ए होगा वो किसको पैसे देगा लास्ट में, सी को। तो बेनिफिट किसको मिलेगा, सी को। तो इस केस में जब ए बी सी 3 हो जाएंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा पेई। तो कुल मिला के पेई वो होता है जिसको पैसा मिलता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो भी अमाउंट इसमें मैंशनड है। ऐसा कब करेगा बी की मेरी जगह तो सी को पैसा दे देना, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट आप सबने पढ़ा होगा। एंडोर्समेंट में ऐसा होता है कि किसी और को पैसा देने के लिए कोई और ऑर्डर करता है, ठीक है। अब ड्रॉअर को हम मेकर भी बोलते हैं। मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ड्रॉअर है यानी कि बी है वही बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है, तो ही इज़ द मेकर। और जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। यहाँ पे कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ए, तो ए इज़ द एक्सेप्टर। हमने पहले ही पढ़ा था कि ड्रॉअर को क्रेडिटर यानी कि सेलर को हम क्रेडिटर भी बोलेंगे और जो बायर है उसको डेटर भी बोलेंगे। और पेई आपको समझ आ ही गया है, पेई कौन होता है, जिसको फाइनली पैसा मिलता है। तो यहाँ पे ड्रॉअर ही पेई है, बी को ही फाइनली लास्ट में पैसा मिल रहा है तो वो पेई भी हो गया। और पेयर कौन होता है, जिसको पैसा देना है। तो यहाँ पे किसको पैसा देना है, ए को पैसा वापस चुकाना है, किसको, बी को। तो ए इज़ द पेयर एंड बी इज़ द पेई। मैनी अ टाइम्स ड्रॉअर एंड पेई आर सेम, जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी, ए और बी दो ही जने इन्वॉल्व हैं तो जो ड्रॉअर है वो ही क्या होगा, पेई। तो यहाँ पे बी ड्रॉअर भी है और बी पेई भी है। तो आइए अब हम देख लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या फॉर्मेट रहता है। तो कुछ इस तरीके का दिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे स्टैम्प लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक डेट होती है, जैसे यहाँ पे है 10 मार्च 2014, ये होती है डेट ऑफ बिल। क्या होती है, डेट ऑफ बिल। और यहाँ पे जैसे लिखा है 2 months आफ्टर द डेट पे मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। पे मी या तो मुझे या फिर मैं जिसको ऑर्डर करूँ और माई ऑर्डर उसको कितने रुपीज़ दे देना, 10,000। किसने बनाया है ये, सुरेश ने बनाया है। सुरेश कौन है यहाँ पे, ड्रॉअर है, या फिर इनको बोल सकते हैं हम मेकर। और यहाँ एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बाय में क्या लिखा है, मेहता। तो मेहता जी जो हैं वो यहाँ पे कौन है, एक्सेप्टर। सुरेश जी मेकर हैं, मेहता जी एक्सेप्टर हैं। मेहता जी के एड्रेस पे जाएगा, यहाँ पे अमाउंट भी मेंशन्ड होगी। तो कुछ इस तरीके से दिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं तो उससे हमें पता पड़ेगा बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर, बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा एक राइटिंग में होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जैसा कि हमने देखा था, कोई कंडीशन नहीं होती। उसमें एक ड्रॉअर होता है। ड्रॉअर कौन होता है, एक सर्टेन पर्सन होता है, जैसे यहाँ पे कौन था, सेलर। सम पेएबल भी फिक्स्ड होता है, जैसे हमारा अमाउंट फिक्स था एग्जाम्पल में 10,000, तो वो एक सर्टेन अमाउंट होता है। ड्रॉई होता है। ड्रॉई कौन होता है, एक सर्टेन पर्सन होता है, जो कि यहाँ पे कौन था, बायर। डेट ऑफ इशू एंड प्लेस उस बिल पे हमेशा लिखी रहती है। मैच्योरिटी डेट कहाँ पे होती है, टर्म बिल। जैसे टर्म बिल मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे हमारे बिल में था कि 2 महीने बाद चुका देना, ठीक है। तो मैच्योरिटी डेट भी होती है। स्टैम्प्ड, वो हमेशा स्टैम्प्ड होता है बिल ऑफ एक्सचेंज एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। और हमेशा उसमें 2 लोगों के सिग्नेचर होते हैं, एक तो ड्रॉअर उसमें साइन करता है और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है, तो वो भी वहाँ पे साइन करता है। वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरु नॉलेज। धन्यवाद।